अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक वर्ल्ड। आज हम पाइडेंटिक की सेकंड क्लास, वैसे हमारी क्लास 11 है। क्विज प्रिपरेशन लेवल 1 ओपन एआई एजेंट्स एसडीके के लिए। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था पाइडेंटिक की वेबसाइट से कि पाइडेंटिक डेटा वैलिडेशन क्यों ज़रूरी है, और ये पाइथन की सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली डेटा वैलिडेशन के लिए लाइब्रेरी है। अच्छा, इसमें होता ये है कि नॉर्मली हम जो टाइप हिंट यूज़ करते हैं और जो कि स्ट्रिक्ट टाइपिंग नहीं होती है, अगर जब हम पाइडेंटिक को यही वाला जो मेथड है टाइप हिंट का यूज करते हुए डेटा वैलिडेट करते हैं, तो क्या होता है कि अगर आपने जो टाइप बताई है, यूजर ने उससे हटके कोई टाइप रन टाइम पे दे दी है, तो वो एरर थ्रो कर देगा कि आपकी टाइप सही नहीं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सिंपल से एग्जाम्पल से। यहाँ पर हमने क्या किया है, पाइडेंटिक से हमने इंपोर्ट करवा दिया बेस मॉडल को, और दूसरा हमने पॉजिटिव इंटीजर को इंपोर्ट करवाया। यहाँ एक चीज आ जाती है, क्लास। जब भी हम कोई भी डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो पाइथन में बेस्ट प्रैक्टिस है हम क्लास बनाते हैं, और उसके बाद हमने यूजर का नाम रखा है। यहाँ आप कोई भी क्लास बना सकते हैं जिसमें आप बेसिकली वो सारी डेटा टाइप्स बताएंगे, जैसे कि हम टाइप स्क्रिप्ट में नहीं बनाते थे इंटरफेस, उसी तरह यहाँ क्लास बनती है। उसमें आपने जितने भी डेटा यूज करना है, डेटा टाइप्स, आप इसमें यूजर का डेटा पुट कर देते हैं। अगर आपने आईडी यूज करनी है, नेम यूज करना है, साइन अप, यानी जो भी यूजर से रिलेटेड डेटा एंट्री करनी है, वो आप यहाँ पर बता देंगे और उसकी टाइप बता देंगे। टाइप बताने का वही तरीका है, आपने कॉलन लगा के बता दिया कि इंटीजर होनी चाहिए आईडी, नाम स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, और ये बाय डिफॉल्ट एक नाम रख दिया। अगर आप नहीं रखेंगे तो यहाँ आप सिंपल बता सकते हैं कि स्ट्रिंग होना चाहिए बस। और साइन अप का टीएस का है कि डेट टाइम होना चाहिए साइन अप करते हुए, या फिर डेट टाइम की टाइप के अलावा नन भी हो तो चलेगी। और टेस्टिस से जो है उसको डिक्शनरी रखा है, और इसमें स्ट्रिंग टाइप की डेटा टाइप, यानी दो चीजों का यूनियन है, या तो स्ट्रिंग हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, दोनों चलेंगे। अब हमने क्या करना होता है कि ये जो हमने डेटा टाइप डिफाइन किए, इनकी वैल्यूज पुट करनी होती है, और ये एक तरह से ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, टाइप में हम इंटरफेस डिफाइन करते थे और उसमें ऑब्जेक्ट होता था, उस ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी टाइप्स वाली वैल्यूज मौजूद होती थी। तो अब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट हम किस में बना रहे हैं, एक्सटर्नल डेटा के वेरिएबल के अंदर पुट कर रहे हैं हम ऑब्जेक्ट, जिसमें हमने आईडी बता दी है कि भाई आईडी कौन सी होगी, 420 होगी। और और इसके अंदर हमने डिक्शनरी के तौर पे की वैल्यू पेयर ऑब्जेक्ट है, ये सबसे पहले। और उसके अंदर आपने की वैल्यू पेयर के तौर पे वो सारे डेटा डिफाइन करना है, यानी की हमारी आईडी है, उसकी वैल्यू हम कॉलन लगा के डिफाइन कर रहे हैं कि 420 होनी चाहिए। साइन अप टीएस आपकी आईडी है और इसकी वैल्यू होनी चाहिए 2019। खैर, हम टाइम चेंज कर लेते हैं। अभी क्या टाइम हो रहा है, 2025 चल रहा है, और 9 हमारा मंथ है, और डेट हमारी अल्लाह वाला करे 17 हो गई आज। सही है, और हम टाइम बता देते हैं कि 10:45 हो रहा है। वैसे पीएम हो रहा है, तो मेरे ख्याल से वो उसको सुबह का टाइम ना कंसीडर करें। तो उसके अलावा आपने टेस्टिस के अंदर भी की वैल्यू पेयर डिफाइन की, क्योंकि टेस्टिस के अंदर आपने मजीद बताया कि डिक्शनरी टाइप है, और डिक्शनरी टाइप आपको पता है की वैल्यू पेयर की तौर पे डोनेट की जाती है, रिप्रेजेंट की जाती है। और या तो वो स्ट्रिंग होगी या पॉजिटिव इंटीजर हो गए, तो इसमें आप मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हैं डिक्शनरी के अंदर। तो डिक्शनरी के अंदर हमने 3 वैल्यूज दी हैं, एक बाइन, एक चीज, एक कैबेज। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम इसको अनपैक करेंगे। डिक्शनरी को अनपैक करने का तरीका ये होता है कि आपने एक वेरिएबल ले लिया है, और इसमें आप इस चीज को जो आपने एक्सटर्नल डेटा डिफाइन किया है, इस चीज को डालना चाह रहे हैं, और वो भी कौन सी क्लास और कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं, यूजर का। तो हम क्या करेंगे, उस क्लास का जो हमने वर्ड यूज किया था वो यूजर, वो लिखेंगे। उसके बाद राउंड ब्रैकेट के अंदर हमने
क्या, दो स्टेरिक लगाने हैं और उसके बाद उस वेरिएबल को लिख देना है जिसके अंदर आपने वैल्यू सारी डिफाइन की है अपने डेटा की। तो ये आपकी अनपैकिंग हो जाएंगी, इसे कहते हैं डिक्शनरी अनपैकिंग। अनपैकिंग सही है। तो ये तरीका होता है हमारे पास पाइडेंटिक पे कि आपने अगर डेटा डिफाइन कर लिया है तो उसको आप अनपैक करके प्रिंट कैसे करवाना है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमारी डिक्शनरी के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट था उसमें कितनी सारी वैल्यूज हैं। आप कर सकते हैं कि उसमें से कोई एक वैल्यू प्रिंट, या फिर आप पूरी को प्रिंट कर सकते हैं। पूरी को प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले पूरी प्रिंट करके देखते हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ ये वेरिएबल ले लेना है और इसको प्रिंट करके देखते हैं हम सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोगों को पता चल गया है कि क्यूरी क्या थी, प्रॉब्लम हमारे कोड में क्या थी। हम लोग नेम को नहीं डिफाइन कर रहे थे, तो यहाँ हमने नाम डिफाइन कर लिया है। या कोई भी नाम डिफाइन कर सकते हैं हम, यहाँ एड्रेस डिफाइन कर देते हैं। तो नाम अगर मौजूद नहीं होगा या गलत टाइप होगा तो ये एरर देगा। हम नाम को अगर हम गलत टाइप कर लेते हैं, हम ट्रू दे देते हैं, तो अब देखते हैं कि हमारा पाइडेंटिक क्या एरर देगा। अच्छा, इनपुट शुड बी अ वैलिड स्ट्रिंग, यानी कि इनपुट स्ट्रिंग होना चाहिए, क्योंकि हमने क्या नाम स्ट्रिंग टाइप का डिफाइन किया था और यहाँ पर वैल्यू हमने बूलियन टाइप की दे दी है। टाइप इक्वल्स टू स्ट्रिंग टाइप, इनपुट वैल्यू इक्वल्स टू ट्रू। टाइप होनी चाहिए स्ट्रिंग टाइप की, जबकि इनपुट वैल्यू आपने ट्रू दी है। इनपुट टाइप क्या हो गई है, बूलियन हो गई है। तो बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए पायलट की वेबसाइट पर विजिट कर लें, ठीक है। तो जरूरी ये है कि आपने इस चीज का ख्याल रखना है। अच्छा, अब हम एक काम और कर सकते हैं कि जब हमने अनपैकिंग की है तो या तो हम सिंपल यूजर वन को प्रिंट कर दें, और अगर हम यूजर वन की किसी एक ही चीज को प्रिंट करना चाह रहे हैं तो हम डॉट कर सकते हैं। और डॉट के अंदर आईडी आ रही है, आईडी के अलावा नाम आ रहा है। आपको सारी की सजेशन देगा कि आप किस किस चीज को प्रिंट कर सकते हैं। अब हम दोबारा देखते हैं डॉट करके, हमारे पास आईडी मौजूद है। हमारे पास बहुत सारी इधर उधर की चीजें और भी हैं, मॉडल फील्ड्स, नाम मौजूद है, सही है। और हमारे पास जितनी भी चीजें हमने डिफाइन की हैं वो सारी चीजें यहाँ पर मौजूद होंगी। तो हम नाम ले लेते हैं कि हम सिर्फ नाम को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, और अभी हम यूजर मॉडल डॉट डम को भी कमेंट आउट कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आता है। सही है, मैंने नाम मुनीबा लिखा है तो उसने डायरेक्टली मुनीबा दे दिया है। यानी कि इस तरह आप कुछ भी प्रिंट करवाएं। आप सेपरेटली किसी की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो आप बता सकते हैं यूजर वन डॉट आईडी को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, सिंपल आप आईडी बता दें। इसी तरह आप टेस्टिस को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, उसमें से भी कोई वैल्यू बताना चाह रहे हैं तो आप उसको भी प्रिंट करवा सकते हैं। एक मिनट, यूजर वन पहले लिखेंगे हम। अच्छा, टेस्टिस के अंदर भी तीन चीजें हैं, तो इसको प्रिंट करवाने के लिए क्या करेंगे हम इसके अंदर एक की दे देते हैं, हम बाइन देकर देखते हैं। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। मुझे लग रहा है कि मैंने इसमें एक चीज गलत की है। अब देखती हूँ वाइन लेकर। अब हम इसे रन करके देखते हैं।
तो देख लें, फाइनली आपकी मुनीबा यानी नाम भी प्रिंट हुआ है, और आपका 420 आईडी भी प्रिंट हुई है। और 9 कहाँ से आ रहा है? टेस्टिस के अंदर से हमने कौन सी डिक्शनरी की वैल्यू उठाई है, कौन सी की दी थी हमने? वाइन की दी थी, और वाइन की वैल्यू हमारे पास 9 थी। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर डेटा को प्रिंट करवा सकते हैं। अच्छा, अब हम मूव करते हैं थोड़ा सा डिटेल फाइनेंटिक की तरफ। तो पाइडेंटिक 2 के नाम से हम मैंने एक फाइल बनाई है, जिसमें हम थोड़ा सा मजीद डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं पाइडेंटिक कहाँ कहाँ है। अच्छा, मैं ये करती हूँ कि नीचे की सारी चीजें का पॉइंट आउट कर देती हूँ। या ये करते हैं कि इसकी चीजों को यही रहने देते हैं, हम न्यू फाइल बना लेते हैं। हम नया फाइल बना लेते हैं, पाइडेंटिक क्लास 2.py। ठीक है, सबसे पहले हम सिंपल पाइडेंटिक को स्टडी करते हैं। इसमें क्या किया है मैंने? वही सारी चीजें हैं कि क्लास यूजर है, आईडी इंटीजर है, नेम स्ट्रिंग है, और एक हमने बूलियन टाइप का वेरिएबल ले लिया है कि यूजर एक्टिव है या नहीं है। और इनपुट डेटा के अंदर हमने वही सारी की सारी की वैल्यू पेयर्स डिक्शनरी के तौर पर डिफाइन कर दिए कि आईडी हमारी 101 होगी, नेम मेरा लिख दिया मैंने, इज एक्टिव ट्रू है। अच्छा, मैंने इसमें क्या किया है कि सारी की सारी वैल्यू स्ट्रिंग दे दी है। अब इसमें आपको चेक ये करना है कि अगर आप सारी वैल्यू स्ट्रिंग दे देते हैं, और इस पे पाइडेंटिक किस तरह रिएक्ट करता है। करेंगे पाइडेंटिक क्लास 2.py को रन। अच्छा, इसको हम जब रन कर रहे हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। आप लोग देख सकते हैं कि पाइडेंटिक ने कोई एरर शो नहीं किया है। तो समटाइम्स ये होता है कि अगर आपने स्ट्रिंग वैल्यू तो दी है, मगर स्ट्रिंग के अंदर आपने नंबर लिखा हुआ है, तो पाइडेंटिक इतना स्मार्ट है, वो ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि भाई आईडी तो नंबर ही होती है, वो से खुद ही नंबर ले लेगा। इसी तरह अगर मैंने नाम मुनीबा दिया है, वो तो खैर स्ट्रिंग ही था, रिजेक्टिव में मैंने ट्रू ही पास किया है, मगर वो स्ट्रिंग में पास किया है, तो ये आपका पाइडेंटिक इतना स्मार्ट है कि वो उसको खुद ही क्या कर लेगा, डेटा टाइप को कन्वर्ट कर देगा उसकी रिक्वायर्ड डेटा टाइप पे। मगर ये हर दफा नहीं होता। अगर मैं ट्रू इस तरह से नहीं दूं, मैं बोल दूं सही, तब ये जाके सही को ट्रांसलेट नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि सही जो है ना इंग्लिश का कोई वर्ड नहीं है। तो अब आप देखते हैं कि क्या ये करेगा। देखा, नहीं करेगा। फिर जब आपने प्रॉपरली वही डिफाइन किया हुआ है जो असल कीवर्ड है, और उसने स्मार्टली आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये असल में डेटा टाइप ये वाली देना चाह रहा था, ये गलती से उसने स्ट्रिंग कर दिया, तब ये होगा। तो इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि पहली बात तो डेटा टाइप सही बनाए। दूसरी बात ये है कि अगर आपने स्ट्रिंग में दे दी है, तो इस तरह की दे कि जो वाकई उस टाइप को कन्वर्ट करने में फाइडेंटिक अपना काम दिखा सके, वरना प्रॉब्लम हो सकती। तो मैं कर देती हूँ उसको फॉल्स, और आईडी को भी मैं चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, असल तरीका यही है कि आप अपनी डेटा टाइप हमेशा सही बताएं, ताकि कोई आइडेंटिटी एरर शो नहीं करे। तो आईडी सही आ गई है, नाम आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज की तरफ और एग्जाम्पल की तरफ। सेकंड एग्जाम्पल है, हमने क्या सीखना है? हमने ये देखना है कि सिर्फ स्ट्रिंग बूलियन और इंटीजर्स आगे जहां और भी है, तो इसमें कौन कौन सी डेटा टाइप्स और आप लोगों को पढ़ने को मिलती हैं, जैसे लिस्ट है, डिक्शनरी है, ऑप्शनल है। इसको हम स्टडी कर लें। तो इसको मैं कॉपी करूंगी, और ये तो आपको मिल जाएगा ना, इसलिए मैं इसी को रिप्लेस कर रही हूँ। सही है। अब आपने क्या करना है, आपने एक वेरिएबल बनाना है, कार्ड। कार्ड के लिए मैंने क्या वेरिएबल बनाया था? माई कार्ड का। सही है। इसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट
यानी डिक्शनरी की सारी वैल्यूज डिफाइन करनी है। सबसे पहले यूजर आईडी थी हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, यूजर आईडी की है और की हमेशा स्ट्रिंग में लिखते हैं, तो हम ऐसे ही लिखेंगे यूजर आईडी। दूसरी चीज हम क्या करेंगे, यूजर आईडी की वैल्यू बताएंगे, इंटीजर है तो हम कुछ भी दे दें, 110 दे दें। और दूसरा हमारे पास क्या है, आइटम्स है। आइटम्स आपको लिस्ट देनी है, तो अब हम क्या करेंगे, कॉलन लगा के, लिस्ट किस में होती है, स्क्वायर ब्रैकेट में होती है। स्क्वायर ब्रैकेट में होती है तो यहाँ पर आप या तो नंबर्स दे दें, 1 2 3 करके दे दें, 1 2 3, या फिर आप स्ट्रिंग वैल्यूज दे दें, जैसे कि मुनीबा और फरजाना और कौन कौन प्रेजेंट है इस वक्त, तो क्या है, फातिमा लिख लीजिए। फातिमा, अच्छा सही है, फातिमा लिख, फातिमा सही है। ये हो गई हमारी लिस्ट। इसके बाद हमने क्या करना है, क्वांटिटीज डिफाइन करनी है। क्वांटिटीज की वैल्यू आपने हमेशा स्ट्रिंग में देनी है, क्वांटिटीज यानी कि आपने स्ट्रिंग में देनी है, और वैल्यू आपने किस में देनी है, डिक्शनरी। डिक्शनरी का क्या मतलब है, डिक्शनरी का मतलब है की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर का मतलब ये है कि आपने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर की और वैल्यू डिफाइन करनी है। अच्छा, पहले हम की ले लेते हैं। कार्ड के अंदर कोई प्रोडक्ट है, जैसे हमारे पास शॉप बैग समझ लें, या पर्स समझ लें, पर्स है हमारे पास। और पर्स कौन सा है हमारे पास, वैल्यू बता दें कोई पर्स, कोई मशहूर ब्रांड हो। मुझे तो किसी ब्रांड का भी नहीं पता। XYZ लिख देती हूँ, तो मुझे वाकई कोई नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, और इसके अलावा आपने एक और की वैल्यू डिफाइन कर दी है। अच्छा, डिक्शनरी में एक तो ये बात है कि हम किसको डिफाइन कर रहे हैं, हमने देखा हम क्वांटिटीज को डिफाइन कर रहे हैं, तो हमने नाम नहीं बताना, हमने वैल्यू के अंदर क्वांटिटी बतानी है कि कितनी होनी चाहिए। तो हम पर्स बता देते हैं, हमारी 2 पर्सेस हैं या 3 स्टूडेंट्स हैं तो 3 पर्सेस हैं। सही है। और दूसरा क्या है, अगर शूज की बात की जाए तो शूज भी हमारे पास क्वांटिटी बता देते हैं कि 3 पेयर्स ऑफ शूज। सही है। हमारी ऊपर की कार्ड की तीनों आइटम्स हमने डिफाइन कर दिए, अब हम क्या करेंगे, हम इसको अनपैक करेंगे। अनपैक करने का तरीका ये है कि मैं माई कार्ड ले लेती हूँ और इसको बंद कर देती हूँ कि पहला कार्ड जो है हमारा, वो कौन सी क्लास से आ रहा है, कार्ड की क्लास से आ रहा है, उसकी डेटा टाइप। और उसके अंदर हम अनपैक कर देते हैं अपना वेरिएबल, जिसमें हमने सारी की सारी वैल्यूज पुट की हैं, वो हमारा माई कार्ड है। अब हम इसको प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंट हम क्या करेंगे, माई कार्ड 1 को प्रिंट करेंगे, क्योंकि ऊपर वाला क्या है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका स्ट्रक्चर डेटा पड़ा है, वो असल में पाइडेंटिक से वेरीफाई वैलिडेट नहीं होगा। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। पहले हम CLS करेंगे। अभी हमने सिर्फ कार्ड का काम किया है। तो यूजर आईडी हमारी आ गई है 1110, आइटम्स मुनीबा फरजाना फातिमा है, क्वांटिटीज क्या है, पर्स की 3 है और शूज की 3 है। ये पूरी चीज आपके पास प्रिंट हो गई है। अच्छा, अब हम चाह रहे हैं कि ब्लॉग पोस्ट भी हो कोई, तो ब्लॉग पोस्ट तो हम कह देते हैं एजेंटिक AI का हो। और टाइटल बता दें आप लोग। टाइटल हम ले लेते हैं ओपिनियन एजेंट सर जी के। और कंटेंट इसका क्या हो, इतना लंबा मैं कंटेंट लिख नहीं सकती, तो ABCD लिख देते हैं फिलहाल। कंटेंट
हम अपना टॉपिक लिख देते पाइडेंटिक है। सही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इमेज यूआरएल। इमेज यूआरएल भी इस वक्त हम कहीं से नहीं उठा रहे, इसलिए हम इसको भी एबीसीडी डिफाइन करते हैं। सही है। अब इसको भी आपको अनपैक करने का तरीका आ गया होगा कि अगर हम ब्लॉक पोस्ट लें, एक वेरिएबल ले रहे हैं आइडेंटिटी का, ब्लॉक पोस्ट 1 है, और इसको हम कौन सी डेटा टाइप है से ले रहे हैं, ब्लॉक पोस्ट की डेटा टाइप से ले रहे हैं, तो सबसे पहले आपने वो क्लास लिखनी है, ब्लॉक पोस्ट। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने स्टैरिक लगाना है राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। दो स्टैरिक के बाद में आपने वो वेरिएबल बता देना है जिसमें आपने सारी वैल्यूज डिफाइन किया। आखिर में हम इसको प्रिंट कर देंगे। सही है। तो इस तरह आपको पता चल गया है कि पाइडेंटिक में हम लिस्ट और डिक्शनरी को कैसे करते हैं। और ऑप्शनल में स्ट्रिंग और इंटीजर था। तो ये है कि हमने क्या किया था डिक्शनरी में, वैल्यूज क्या ली थी, यहाँ पर इंटीजर ही लिया। अगर हम इधर स्ट्रिंग डिफाइन करें तो फिर देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो हम बैक स्पेस करके फर्स्ट में हम कोई एक्स वाई जेड लिख देते हैं, क्योंकि हमने ऑप्शनल बोला है कि या तो स्ट्रिंग टाइप की डिक्शनरी हो या फिर इंटीजर टाइप की। अब देख लेते हैं। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये आई है कि ये जो स्ट्रिंग था, मैंने ऑप्शनल डेटा टाइप इसमें डिफाइन की नहीं है, इमेज ही यूआरएल ऑप्शनल है। यानी कि इमेज यूआरएल में अगर ऑप्शनल रखा हुआ है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर वैल्यू नहीं भी दे इमेज यूआरएल की तब भी चलेगा, वो अपनी तरफ से बता देगा इमेज यूआरएल ना है। मगर यहाँ पर एक्स वाई जेड देने पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम इस चीज को गलत अंडरस्टैंड कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि की आपकी स्ट्रिंग होगी, वैल्यू आपकी इंटीजर होगी। तो हमने की तो सारी स्ट्रिंग्स ही रखी हैं, हम वैल्यू को स्ट्रिंग रखकर देखा हमने, तो एरर थ्रो कर दिया उसने, यानी वैल्यू यहाँ पर इंटीजर ही होनी चाहिए। अच्छा, एक काम हम और कर सकते हैं, हम यहाँ पर वैल्यू को बोल दें कि वैल्यू भी स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो अब देखते हैं अब क्या प्रॉब्लम है, अब क्या ये आंसर सही दे रहा है। नेवा मैसेजेस भी पढ़ लीजिए। सही है। अब हमारा आंसर वैलिडेट हो गया है, हमने यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट में डेटा पास किया है वो सही है, क्योंकि ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है। असल में ये यही बता रहा है कि आपकी की स्ट्रिंग हो, कॉमा लगा के आपकी वैल्यू भी स्ट्रिंग हो। पहले की स्ट्रिंग थी और वैल्यू इंटीजर थी, अब दोनों चीजें स्ट्रिंग है तो आपका पर्स भी एक्स वाई जेड है, मगर क्वांटिटीज इंटीजर होनी चाहिए तो हम वैल्यू यहाँ इंटीजर ही रख देते हैं। ये बस समझाने के लिए, असल में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं हैशटैग कर देती हूँ की वैल्यू। और इसको भी हम क्वांटिटी बता देते हैं, 6 कर लेते हैं बस। और शूज भी 6 कर लेते हैं, दो दो सब। अच्छा, ऑप्शनल को हम और देख लेते हैं। ऑप्शनल हमने इमेज यूआरएल दिया, अगर हम नहीं दें तो फिर क्या एरर आता है या नहीं आता। ऑप्शनल डेटा टाइप कैसे काम कर सकती करती है आपको पता चलता है। देख लें, ऑप्शनल डेटा टाइप ने बता दिया इमेज यूआरएल नन है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शनल डेटा टाइप में आप वैल्यू दें ना दें, वो अपने पास से वैल्यू दे देता है। कोई चीज आपको अगर इस तरह की है जो आपको पता है कि आप ऑप्शनल दे सकते हैं, रिक्वायर्ड नहीं है, जबरदस्ती आप यूजर से नहीं मांग रहे, तो फिर आप उसको ऑप्शनल रख सकते हैं। ये दो चीजें हमने डिस्कस कर ली।
अच्छा 2 मिनट रहते हैं इस मीटिंग के, हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसको डिस्कस करने के बाद हमारे पास एक चीज है कि आपने एक टू डू, आपके पास क्वेश्चन है, आपने क्रिएट करना है एम्प्लॉय मॉडल को, और उसके अंदर फील्ड कौन कौन सी होनी चाहिए, आईडी कौन सी होनी चाहिए, इंटीजर, नाम होना चाहिए स्ट्रिंग। जी बोलें। एक क्वेश्चन आया हुआ है मुनीबा। क्वेश्चन ये है, पेडेंटिक और डेटा क्लास में क्या फर्क है? डेटा क्लास जो होती है वो डेटा अबाउट डेटा होता है। मतलब उसमें वो चीजें जो होती है ना, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, वो बहुत सारी इस तरह के रैपर मेथड इन सारी चीजों को अपने पास से ले लेती है, आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं। मजीद स्टडी करेंगे हम डेटा क्लास, मगर ये है कि पाइडेंटिक डेटा मॉडल थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ ही है। डेटा क्लास डिफरेंट है और पाइडेंटिक डिफरेंट है। मैंने इस वक्त इतना डिटेल से डेटा क्लासेस को नहीं पढ़ा क्योंकि टॉपिक पाइडेंटिक था। अच्छा एक काम करते हैं हम, अभी वैसे भी ये वाली मीटिंग ऑफ होने वाली है, हम और इससे क्लियर कर लें। अच्छा हम बात कर रहे थे पाइडेंटिक वैलिडेशन की, और पाइडेंटिक के बाद हम बात कर रहे थे कि अगर पाइडेंटिक और डेटा क्लास को स्टडी किया जाए तो दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेटा क्लास को इंपोर्ट करवाते हैं, कहाँ से इंपोर्ट होगी, फ्रॉम डेटा क्लासेस, इंपोर्ट डेटा क्लास। ठीक है, अब हम सारा काम वैसे ही करेंगे, मगर डिफरेंस आप लोग चेक कर लीजिएगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में। एक क्लास हमने बनाई है, एम्प्लॉय की ले ली, सही है। अच्छा, क्लास बनाएंगे डेटा क्लास में तो यहाँ पर क्या तरीका होता है, यहाँ पर आपको इनहेरिट बेस्ड मॉडल से नहीं करवाना, आपने क्या करना है, डेकोरेटर यूज करना है डेटा क्लास। सही है, अब इसके अंदर आप मजीद डिफाइन कर लें कि नेम आपका क्या हो, स्ट्रिंग हो, एज क्या हो एम्प्लॉय की, इंटीजर में हो, और अल्लाह भला करे सैलरी भी इंटीजर में हो। सही है। अच्छा अब मैं ये देखना चाह रही हूँ कि यहाँ राउंड ब्रैकेट की जरूरत है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं एम्प्लॉय वन का, या फिर क्या कह लेते हैं इसको, कौन सा एम्प्लॉय है, डिजाइनर होता है ना हमारी कंपनी में, डिजाइनर है, और उसके हमारे पास की वैल्यू पे क्या आ जाएंगी। सबसे पहले हमने नेम डिफाइन करना है कि नाम क्या होना चाहिए। नाम हमारा डिजाइनर का अपना नाम ही लिख देते हैं, या जॉन लिख देते हैं भाई। सही है। इसके अलावा हमारे पास एज क्या है, एज इसकी 20 है, और सैलरी इसकी क्या है, सैलरी इसकी हम स्ट्रिंग में जानबूझ के डिफाइन करते हैं, सही है, 34,000। अब हम इसको अनपैक करेंगे। हमने कहाँ से लिया, एम्प्लॉय से लिया, डेटा टाइप हमारी एम्प्लॉय थी, हमने इसे डिस्ट्रक्चर किया है डिजाइनर वन में, तो उसका डिजाइनर आ गया। अब हम इसे प्रिंट करवाते हैं, डिजाइनर वन को हम प्रिंट करवा के देखते हैं कि जब हम डेटा क्लास बना रहे हैं तो अगर हमने डेटा टाइप वगैरह डिफाइन किए तो एरर आता है या नहीं। अच्छा ऊपर का मैं कमेंट कर दूं ताकि आप लोगों को क्लियरली ये पता चल जाए कि डेटा क्लास का क्या कैसे होगा।
या गायब कर दूं? कमेंट ही कर दो। कोई एरर नहीं आया है क्योंकि हमने डेटा क्लास यूज की थी। एम्प्लॉय हमारा नेम जॉन और एज 20 से ये, तो ये सारी चीजें वैसे की वैसे ही आपकी आ गई हैं बगैर एरर। अच्छा, अगर हम स्ट्रिंग यहाँ पर बिल्कुल ही स्ट्रिंग दें, यहाँ तो नंबर है ना, पाइडेंटिक भी एरर नहीं देगा। हम बोल देते हैं 30,000, अब ये एरर दे रहे हैं? अभी भी एरर नहीं देगा, जबकि आपको पता है सैलरी इंटीजर है, फिर तो एरर देना चाहिए ना। अभी भी नहीं दे रहा। तो डेटा क्लास इतने स्ट्रांगली वैलिडेट नहीं करती आपकी डेटा टाइप्स को। जबकि जब आप स्ट्रक्चर अपना डेटा करते हैं किसके जरिए, पाइडेंटिक के जरिए करते हैं, तो फौरन एरर थ्रो कर देगा, भाई ये टाइप आपने गलत डिफाइन किया। अब इसको आप करके देख लें, मैंने अभी करके दिखाया पाइडेंटिक से करके। आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जब आप पेरेंटिक से कभी भी डेटा वैलिडेशन लगाते हैं तो वो टाइप है पर आपको एरर देगा रन टाइम पे कि आपने टाइप गलत डिफाइन। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, फर्दर स्टडी कर लेते हैं। ये दोनों चीजें आपको पता चल रही हैं। आगे हम जो चीजें देखना चाह रहे थे अब हम वो देखें। अच्छा, टू डू हमारी क्या थी कि आपने एम्प्लॉय का डेटा क्रिएट करना है, और इसमें कौन कौन सी डेटा टाइप है, इंटीजर है, नेम है, और नेम में एक आपको कंडीशन ये लगानी है कि ये स्ट्रिंग टाइप का हो, और उसमें भी एक चीज आपने ये लगानी है कि मिनिमम 3 कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गई आपकी पेरेंटिक की फील्ड्स में। डिपार्टमेंट वैसे ही रहेगा, सैलरी वैसे ही रहेगी। अच्छा, सैलरी में भी एक चीज इन्होंने बोली है कि सैलरी फ्लोट हो और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो 10,000। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला हम यहाँ से करते हैं कंट्रोल C, और इसको हम यहाँ करते हैं कंट्रोल। मुझे भी थोड़ा सा याद नहीं है ना। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शनल में जब ये एरर दे रहा है, ये क्यों दे रहा है, क्योंकि ये इनहेरिट होगी पाइडेंटिक से क्लास। तो इसको हम क्विक फिक्स पे जाएंगे, और यहाँ पर हम इसको टाइपिंग को इंपोर्ट कर दिया। ये यहाँ से भी इंपोर्ट हो रहा है, ये यहाँ से इंपोर्ट होता है कि नहीं, ऑप्शनल यहाँ पर है कि नहीं, ये भी देख लेते हैं। नहीं है यहाँ। अच्छा, ये टाइपिंग से इंपोर्ट हो, पर भी हम देख लेते हैं टाइपिंग से इंपोर्ट हुआ। हाँ, ये टाइपिंग से हमने इंपोर्ट की थी लिस्ट, डिक्शनरी और ऑप्शन। मगर पेडेंटिक आपकी इन टाइपिंग से जो है आपने इंपोर्ट करी क्लासेस, उस पर भी वैलिडेशन लगा रहा है। हम दोबारा कोई फिक्स कर लेंगे। अब हम CLS कर लेते हैं। अच्छा, आप इसको देख ले, इसमें क्या चीजें का डिफरेंस आया है, नाम STR, और यहाँ पर कौन सी न्यू डेटा टाइप इंट्रोड्यूस हो रही है, फील्ड। फील्ड के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप इधर बता सकते हैं कि आप जो भी डेटा है टाइप है, यानी कि डेटा लाना चाह रहे हैं यूजर से, तो उसमें आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि इसकी मिनिमम लेंथ कितनी हो, मैक्सिमम लेंथ कितनी हो, और उसमें और भी पैरामीटर हैं, देख लेते हैं हम कॉमा लगा के। लिटरल भी है, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, एक तरीका इसको देखने का ये भी है कि आप इस पे क्लिक करें और कंट्रोल क्लिक करके चले जाए इस पे। तो आपको नीचे नजर आ रहा होगा फील्ड के अंदर क्या क्या आप डाल सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, आप लोग इसको खुद मतलब एक्सप्लोर करने की कोशिश करिएगा। इसमें डिस्क्रिप्शन, एग्जांपल्स हैं, एक्सक्लूड है, डिस्क्रिमिनेटर है, डेप्रिकेटेड है, जेसन स्कीमा एक्स्ट्रा है, फ्रोजन है, फेल फास्ट है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम फील्ड की डेटा टाइप से यूज कर सकते हैं अपने डेटा को वैलिडेट करवाने के लिए। अच्छा, तो हम इसको हटा लेते हैं। हटेगा कैसे? डेटा क्रॉस। सही है। अच्छा, हमने क्या करना है, हमारी जो टू डू की क्वेश्चन था उसके अंदर हमें ये पता करना था कि भाई मिनिमम लेंथ जो है ना, अगर यूजर 3 से भी कम देता है अपने नाम की तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना, उस पर एरर आ जाएगा। और मैक्सिमम लेंथ यानी कि 50 से बड़ा नाम हो, इतना लंबा नाम कोई रखता है तो तब भी एरर थ्रो कर देना। और ये आपकी अच्छी प्रैक्टिस के लिए आप बता देंगे भाई डिस्क्रिप्शन क्या है, ये एम्प्लॉय का नाम है, इसकी एग्जाम्पल ये है कि ये मेरा नाम। सही है। इसमें एक चीज और है कि डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में तो ऑप्शनल है। ऑप्शनल में भी आपने बता दिया है कि भाई स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए। जैसे वहाँ डिक्शनरी थी, डिक्शनरी थी तो आपने स्ट्रिंग करके कॉमा करके इंटीजर लिख दिया था ना की वैल्यू पे। तो यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ स्ट्रिंग लिखा है, तो यहाँ पर सिर्फ आप बता सकते हैं कि एजेंटिक एआई होगी, अगर आप डेटा नहीं बताते डिपार्टमेंट का। और अगर आप बता देते हैं तो वेल एंड गुड, मगर ये ऑप्शनल है डिपार्टमेंट। सैलरी क्या है? फ्लोट है। फ्लोट के अंदर आपने फील्ड डिफाइन की है कि ये 3 डॉट का मतलब क्या है, मतलब ये है 3 डॉट का कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है। इस पर आपने अगर नहीं दिया इनपुट तो एरर थ्रो कर देगा। यानी कि सैलरी डिफाइन करना जरूरी है और नेम भी डिफाइन करना जरूरी है। और इसके लिए हम फील्ड टाइप को यूज कर रहे हैं, आइडेंटिकल फील्ड वैलिडेटर है, फील्ड क्लास। अच्छा, एक हमने ले लिया स्मार्ट एम्प्लॉय, इसकी आईडी है 420, नेम है इसका स्मार्ट एम्प्लॉय, सैलरी इसकी मैंने 1 लाख लिख दी है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर नेम को चेक करना है ना कि एरर देता है कि नहीं, सिर्फ इधर लिख देती हूँ SM। और अब हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ हमने अनपैकिंग किया है डेटा को और इसको प्रिंट करवा दिया। देख लें, फौरन से वही एरर थ्रो कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम लेंथ 3 डिफाइन की थी। इसने बोला है स्ट्रिंग शुड बी हैव एट लीस्ट 3 कैरेक्टर्स। अगर मैं 3 देती तो एरर नहीं आता, ये 3 से ज्यादा देती और 50 से कम देती तो एरर नहीं आता। ठीक है, इसलिए इसने फौरन से एरर थ्रो कर दिया। अगर मैं 50 से ज्यादा दूं, 50 से मैक्सिमम मैं 5 रख देती हूँ, चलो 50 में लिखने में बहुत घंटे लग जाएंगे, तो मैं 5 रखती हूँ और मैं इधर एम्प्लॉय लिखती हूँ। तो अब आप देखेंगे कि ये मैक्सिमम लेंथ का एरर देगा। स्ट्रिंग शुड हैव एट मोस्ट, यानी कि बहुत से बहुत आपके 5 कैरेक्टर्स होने चाहिए। अब स्ट्रिंग टू लॉन्गेस्ट एरर दे दिए, इंक्लूड स्मार्ट एम्प्लॉय। सही है, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, और दूसरी चीज हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 लिखा है। अगर हम इसकी सैलरी कम रखते हैं फिर देखते हैं एरर देता है कि नहीं। हम 1000 ही रख देते हैं कि 1000 है, एम्प्लॉय ज्यादा वो नहीं है, गरीब एम्प्लॉय, 150 कर। अब गरीब एम्प्लॉय को एक्सेप्ट करता है या नहीं? नहीं किया इसने एक्सेप्ट, इसने बोला है इनपुट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000। क्योंकि हमने 1000 रख लिया इसकी सैलरी, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये हो गई हमारी। अच्छा, आप लोग इसकी खुद प्रैक्टिस करिएगा, मैं अभी कॉपी पेस्ट से ही गुजारा करती हूँ। सही है। मैंने भी एक दफा प्रैक्टिस की है तो जाहिर सी बात है एक दफा में तो रट थोड़ी जाती है। अच्छा, इसके बाद एक चीज है कस्टम वैलिडेटर। आप यहाँ पर पेरेंटिंग में और भी चीजें होती हैं जिसमें फील्ड वैलिडेटर, मॉडल वैलिडेटर और कंप्यूट फील्ड वैलिडेटर को यूज कर सकते हैं
अपने डेटा को मजीद वैलिडेट करने के लिए। इसका तरीका ये होता है, पहले तो एक काम करते हैं, हम इसको कमेंट कर देते हैं जब तक का काम किया। और हम इस पर आ जाते हैं। ये थोड़ा लंबा काम है। एक काम मैंने ये भी तो किया है। नहीं, ऊपर वाली चीजें कमेंट का। हम अपना कस्टम वैलिडेटर का जो कोड है उठाने की कोशिश करते हैं यहाँ से। सारे ही उठा लेते हैं। अब हम इसे समझने की कोशिश करते। एरर आ रहा था हमारे बेस मॉडल पे, तो हमने उस एरर को खत्म करने के लिए क्विक फिक्स में जाके इंपोर्ट करवा दिया बेस मॉडल, क्योंकि वो इंपोर्ट नहीं था। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं क्लास यूजर की। क्लास यूजर के अंदर बेस मॉडल हमने इनहेरिट किया है, जिसके अंदर यूजर नेम हमने डिफाइन किया है, और हमने यहाँ पर क्या लगाया है, डेकोरेटर लगाया है फील्ड वैलिडेटर का। फील्ड वैलिडेटर हमने किस पे लगाया है, ये जो आप यूजर नेम डेटा टाइप पास कर रहे हैं इस पर लगाया है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन के जरिए हम वैलिडेट करवाएंगे कि जो भी यूजर है वो जो अपना यूजर नेम डाले रन टाइम पे या जब भी डाले, तो उसके लिए लाजमी है कि उसकी वैल्यू कितनी हो, लेस देन 4 नहीं होनी चाहिए, इससे बड़ी होनी चाहिए। अगर लेस देन 4 होगी तो वैल्यू एरर आ जाएगा, और वैल्यू एरर में हमने ये वैल्यू एरर खुद डिफाइन किया है कि अगर लेंथ लेस देन 4 है, या 1 2 हम खुद भी रख सकते हैं, तो यूजर नेम मस्ट बी एटलीस्ट 4 कैरेक्टर लॉन्ग। तो ये जो हमने खुद से एरर टाइप बनाई है अपनी ये वैल्यू के लिए, तो इससे हम क्या कहेंगे, कस्टम वैलिडेटर। कस्टम वैलिडेटर ये कौन सा है, फील्ड वैलिडेटर। फील्ड कौन सी है, फील्ड हमारी यूजर नेम है। यूजर नेम पे हमने @ करके फील्ड वैलिडेटर लगाया है, और उसी के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया है। फंक्शन किस लिए बनाया है कि अगर ये जो फील्ड है जो यूजर डिफाइन कर रहा है, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 4 हो, तो आप ये एरर थ्रो कर देना जो कि वैल्यू एरर है, और उस पर बता देना कि यूजर नेम मस्ट बी एट लीस्ट 4 कैरेक्टर लॉन्ग्स, और फिर आखिर में रिटर्न कर देना वैल्यू को। एक ये चीज है। और इसको हम पहले देखने के लिए एक काम करेंगे कि बाकी चीजों को कमेंट कर दें। और बाकी चीजों को भी अभी हम कमेंट आउट करेंगे। सही है। तो हमने एक यूजर वन डिफाइन किया है, और उसका नाम क्या रख दिया, मोनी। मोनी जो है वो 4 कैरेक्टर्स का है। अगर मोनी करे 4 कैरेक्टर्स इतना नहीं है, मन है या वाव है, कोई भी इस तरह का यूजर का नाम है जो कि 4 कैरेक्टर उसकी लेंथ नहीं है, उससे कम है, तो आपका कस्टम वैलिडेटर यहाँ पर वर्क करेगा। वो कैसे वर्क करेगा ये हम रन करके देखते हैं। हम पहले CLS कर लेते हैं। अच्छा, क्या एरर आ रहा है, वैल्यू एरर, क्योंकि हमने डिफाइन किया है यूजर नेम मस्ट बी एट लीस्ट 4 कैरेक्टर लॉन्ग्स। टाइप किया है वैल्यू एरर, और इनपुट वैल्यू क्या दिए यूजर ने, वाव दी है। क्या होनी चाहिए थी, स्ट्रिंग ही होनी चाहिए, मगर 4 कैरेक्टर से बड़ी, या 4 कैरेक्टर जितनी होनी चाहिए।
अगर मैं वाउ की जगह अब अपना नाम लिख दूं, तो अब आप देखेंगे कि एरर नहीं आएगा। अब सेकंड चीज हमने स्टडी करनी है, साइन अप डेटा की क्लास में मॉडल वैलिडेटर। एक हमने क्लास बनाई है साइन अप डेटा की, जिसके अंदर हमने एक पासवर्ड टाइप की फील्ड बनाई है जिसको हमने स्ट्रिंग रखा है, और कंफर्म पासवर्ड को भी हमने स्ट्रिंग रखा है। और इसके अंदर हम मॉडल वैलिडेटर में ये बता रहे हैं कि इसमें मोड होगा आपका आफ्टर का, आफ्टर और बिफोर। इसमें दो चीजें होती हैं कि ये चेक करेगा कि एक दफा पासवर्ड लिख दिया है तो दूसरी जो वैल्यू आ रही है वो उसकी जितनी है या नहीं है। यानी कि हम देखते हैं ना, जब हम साइन अप करते हैं समटाइम्स ये होता है कि आप पासवर्ड बताते हैं और फिर उसे वो कंफर्म करवाता है आपसे। समटाइम्स ईमेल को भी वो दो दफा वेरीफाई करवाता है। तो वो इसलिए करवाता है कि आप कंफर्म करने पासवर्ड के यही आप आइंदा यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको वैलिडेट करेंगे पाइडेंटिक के जरिए। उसको ये वैलिडेट करने का तरीका ये है कि आपने मोड के अंदर क्या लगा दिया है, आफ्टर। अच्छा, हम देखते हैं मोड के अंदर और क्या हो सकता है। यही होता है मोड के अंदर, आफ्टर ही होता है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, फंक्शन बनाना है पासवर्ड मैच। और इसमें आपने एक सीएलएस यानी कि क्लास वेरिएबल है ये, इसको आपने नहीं टच करना। आपने इसके बाद वाली यानी कि ये आपने किस में बनाया है, ये आप मॉडल वैलिडेटर डिफाइन कर रहे हैं क्लास के अंदर। आपने क्लास मेथड इंस्टेंस मेथड पढ़े थे ना अपने, जिसमें सेल्फ का कीवर्ड यूज होता था, और क्लास मेथड के लिए सीएलएस का कीवर्ड यूज होता है, ये वही चीज है। तो क्लास के अंदर हम बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये लगेगा कि ये क्लास का वेरिएबल है। और वैल्यूज कहाँ से पास हो रही है, जो यूजर वैल्यूज देगा पासवर्ड के और कंफर्म पासवर्ड। अगर वैल्यूज डॉट पासवर्ड यानी कि पासवर्ड जो यूजर ने दिया है वो नॉट इक्वल्स टू हो, यानी बराबर नहीं हो वैल्यूज डॉट कंफर्म पासवर्ड के, जो वैल्यू आ रही है आपकी क्लास के अंदर कंफर्म पासवर्ड की उसके बराबर नहीं होता है, तो ये वैल्यू रेज कर देना कि पासवर्ड डू नॉट मैच। तो अब फिर आखिर में रिटर्न कर देना वैल्यूज। ये क्लास के अंदर ही हम बनाते हैं कस्टम वैलिडेटर। आप ऊपर भी देख सकते हैं कि ये भी फील्ड वैलिडेटर हमने क्लास में बनाया था। ये आपके पास स्पेस जो इंडेंटेशन है ये शो कर रही है कि क्लास से आउट नहीं है, क्लास के अंदर ही है। और इसी तरह ये साइन अप के अंदर जो आपने मॉडल वैलिडेटर बनाया है ये भी ये शो कर रही है कि क्लास के अंदर है। अच्छा, अब हम इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि यहाँ पर बनाया है। साइन अप यूजर है, इसके अंदर आपने पासवर्ड बता दिया है कि मोनी स्टार 0 है, और कंफर्म पासवर्ड की वैल्यू भी मैंने वही रखी है। अच्छा, चेंज करके देखते हैं कि ये हमारा कस्टम वैलिडेटर मॉडल वैलिडेटर सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब हमने इसे रन कर लिया है, फौरन इसने बता दिया है कि वैल्यू एरर है, पासवर्ड डू नॉट मैच। अगर हम इसको सेम रखेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, हमारा आइडेंटिक बिल्कुल सही काम करेगा। मतलब आइडेंटिक तो बेसिकली इस पर काम कर रहा है ना कि आपने वैल्यू और डेटा टाइप सही बताइए, नहीं गलत बताइए, तो उसने बता दिया। अगर सही बताएंगे तो कोई एरर थ्रू नहीं है। सही है, पासवर्ड मोनी स्टार 0 था, कंफर्म पास मोनी स्टार 0 ही है। तो ये हमारी मॉडल वैलिडेशन सही काम कर रही है। तीसरी चीज हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूट फील्ड। कंप्यूटेड फील्ड हमारी कहाँ पे यूज होगी, कि अगर आपको अपनी फील्ड्स को मैनिपुलेट करना है, कंप्यूटेशन प्रोवाइड करनी है कंप्यूटेशन का मतलब है कैलकुलेशन करनी है अपनी फील्ड की वैल्यूज में।
अच्छा, अब इसके लिए क्या करेंगे हम उसको थोड़ा सा समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने क्लास बनाई प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंदर क्या है? प्राइस। प्राइस के अलावा हमारे पास दूसरी फील्ड कौन सी डिफाइंड हुई है? क्वांटिटी। और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है? कंप्यूटेड फील्ड। और ये प्रॉपर्टी का भी एक डेकोरेटर लगा है यहाँ पर। अब प्रॉपर्टी का डेकोरेटर, अच्छा ऐसे कमेंट करके देख लेती हूँ क्योंकि एक्चुअली मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता अभी प्रॉपर्टी के क्यों लगा है। सही है, दोबारा लगा लें अगर एरर आता है। अब कंप्यूटेड फील्ड में आपने क्या किया? एक फंक्शन बनाया है टोटल प्राइस का। टोटल प्राइस करे क्या करेगा कि जो भी यूजर प्राइस दे। और यहाँ पर आपने क्या करा है? ये आपके इंस्टेंस मेथड पे लग रहा होता है, यानी कि यहाँ पर सेल्फ का कीवर्ड यूज होता है। जो भी प्राइस दे उसको मल्टीप्लाई कर दो क्वांटिटी से, तो आपके टोटल प्राइस आ जाएंगे। उसके बाद हमने क्या करा है? प्रोडक्ट के लिए एक वेरिएबल बनाया है, स्किन केयर प्रोडक्ट, और उसमें प्रोडक्ट डिफाइन कर दिए। प्रोडक्ट का नाम नहीं डिफाइन करना था क्योंकि वैल्यू हमने नाम की नहीं दी है, इसमें हमने प्राइस दिया है और क्वांटिटी दिया है। तो प्राइस हमने 1000 बता दिए स्किन केयर प्रोडक्ट के, और क्वांटिटी इसकी 3 है। स्किन केयर प्रोडक्ट 1 का हमने एक वेरिएबल बनाया और उसमें अनपैक कर दिया है अपने वेरिएबल को, यानी कि डिक्शनरी को स्किन केयर प्रोडक्ट। आखिर में ये प्रोडक्ट को प्रिंट कर देगा। अब हम देखते हैं कि अगर हम प्रॉपर्टी का डेकोरेटर यूज नहीं करें तो एरर आ रही है? नहीं आ रहा। प्रॉपर्टी मुझे जहां तक लग रहा है ये सिर्फ प्रॉपर्टी यानी बता रहा है कि आपकी फील्ड्स पर लग रहा है, फील्ड को डिफाइन कर रही है प्रॉपर्टी। इसको मजीद आप लोग देख लीजिएगा कि प्रॉपर्टी का मकसद क्या है। अच्छा, मजीद आप लोगों को पाइडेंटिक पढ़ना है या नहीं? अभी हम लोगों ने ये सारी चीजें देख ली है, अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं पाइडेंटिक में, और ये भी एक वास्ट टॉपिक है। अच्छा, अगर हम यहाँ तो सिंपल कंप्यूटर फील्ड में यही होगा कि आपने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, आप 30 से मल्टीप्लाई कर दें। आप यहाँ कुछ और दे दें, 1500 दे दें, तो ये कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है बेसिकली। और यहाँ आप बता सकते हैं ऐड करके। रियलाइज करते हैं, हम दोबारा रिव्यू करते हैं। तो ये इसने बता दिया है कि प्राइस इतने थे, क्वांटिटी इतनी थी, और टोटल प्राइस इसके ये था। अच्छा, एक चीज और हो सकती है कि हम डॉट करके टोटल प्राइस नहीं आ रहा है, प्राइस तो आ रहा है। एक काम हम ये करते हैं कि ऊपर हम वेरिएबल बनाते हैं टोटल प्राइस का, उसको रिटर्न करवाते हैं। तो ये अब देखते हैं, आ गए माशाल्लाह से टोटल प्राइस।
देख ले, अब जो है हमारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट और डिक्शनरी प्रिंट नहीं हो रही है। हमने सिर्फ चाहा कि टोटल प्राइस ही प्रिंट करके बता दो, तो टोटल प्राइस प्रिंट हो रहा है। मजीद पाइडेंटिक की टाइप्स वगैरह स्टडी करने के लिए आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि सर हितेश चौधरी चाय और कोर्ट पे मौजूद है, और उनकी आप वीडियो देख लें मजीद, क्योंकि इसमें अभी आधी चीजें कवर नहीं है। 50 to 60% इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कवर करनी बाकी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट क्लास इसे आगे रखूं, तो भी आप लोग फीडबैक दे दें। थैंक यू आज की क्लास के लिए, एंड अल्लाह हाफिज।